लीजेंडी शॉट डोमेन के एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू सीटोंग कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है, वह सच में मेरा बेटा है। जिस पर होंग लांग कहती है कि लू सीटोंग, हमारी शादी को 30 साल से भी कम समय हुआ है और तुम अब मुझे बता रहे हो कि आपका एक बेटा है जो कि 20 साल से भी बड़ा है। लू सीटोंग कहते हैं कि हमारी शादी के बाद मैं कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गया था, तब यह सब हुआ। जिस पर होंग लांग कहती है कि लू सीटोंग, मैं तुम्हारे पिछले प्रेम संबंध के बारे में सुनना नहीं चाहती। इस पर लू सीटोंग कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम इसके बारे में सुनना नहीं चाहती तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। पर जब लू यांग छोटा था तब उसकी माँ की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उसे पता है कि उसके पिता कौन है और मैं चाहता हूँ कि वह अपने परिवार में वापस लौटे। जिस पर होंग लांग चिल्लाते हुए कहती है कि कभी नहीं लू सीटोंग, तुमने सचमुच मुझे निराश कर दिया। तुमने ना तो केवल अपने नाजायज बच्चे को गुप्त रखा बल्कि तुमने उसे अब मेरे घर में लाने का दुस्साहस किया। मैं कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होंगी और मेरे पिता भी इसके लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि अन्य परिवारों के मुखिया की भी कई पत्नियां हैं और स्वयं तुम्हारे पिता की भी, तो फिर तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा बेटा मेरे परिवार में वापस आएगा। जिस पर होंग लांग कहती है कि जब तुमने मुझसे शादी की तो तुम मरते दम तक मेरे साथ रहने का वादा किया था और तुमने कहा था कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, भले ही तुम ब्लेड मास्टर बन जाओ और हजारों साल तक जीवित रहो। और तुम्हें यह सब कुछ करने के लिए मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। लू सीटोंग, यह मत सोचो, मैं तुमसे डरती हूँ क्योंकि तुम एक ब्लेड मास्टर हो। जब तक मैं जीवित हूँ तुम इसके बारे में भूल जाओ। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपने परिवार में वापस लौटेगा। जिस पर होंग लांग कहती है कि यह तो वही बात है जिसे करने के लिए अभी मैंने मना किया था। लू सीटोंग कहते हैं कि यह वही बात कैसे हो सकती है, उस समय एक दुर्घटना थी। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी सक्रिय रूप से गलत नहीं किया और वैसे भी लू यांग मेरा बेटा है, मुझे उसे अपने वंश को स्वीकार करने देना होगा। यह मेरा निर्णय है और अब बस इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं तुम्हें बता दूं यहाँ क्या होने वाला है। भले ही तुम तू जियान जियोंग से मिल जाओ पर फिर भी तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं पूरी तरह लू फैमिली को सचेत करूंगा कि 3 दिन में मैं अपने बेटे की अपने परिवार में आने की वापसी के लिए समारोह आयोजित कर रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो, वरना घर पर ही रहना। अब हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास एक पर्सन आकर कहता है कि अंकल लू, क्या कुछ हुआ है? अंकल लू कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि यांग शॉर्ट चाइल्ड मास्टर का बेटा है, सभी लोग उसकी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि क्या प्रसिद्ध यांग शॉर्ट चाइल्ड वास्तव में मास्टर का बेटा है? यह तो काफी अच्छी खबर है, अब तो हमारी लू फैमिली में एक और हेवनली चाइल्ड है। जिस पर अंकल लू कहते हैं कि मुझे डर है कि मैडम इस बात से राजी नहीं होंगी। हमारे मास्टर ने उसे स्वीकार किया है लेकिन चू फैमिली की लेडी ने नहीं। जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि वैसे भी वह लेडी काफी टें करती रहती थी। इधर होंग लांग त्यांगेर के पास आते हुए कहती है कि त्यांगेर, तुम्हारे पिता का पूरा ध्यान वास्तव में उस हरामी बच्चे पर है। उसे आपकी और मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। वह नाजायज औलाद और हम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। त्यांगेर कहता है कि काश मैं उसे मार पाता, लेकिन पिताजी मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। जिस पर होंग लांग कहती है कि फिर तुम उसे जूतियान सिटी से बाहर ले जाओ और वैसे भी जब वह मर जाएगा तब तुम अपने पिता के इकलौते बेटे होगे, वह तुम्हें फिर कभी भी अपमानित नहीं करेंगे। जिस पर त्यांगेर कहता है कि ठीक है। अब हम लू यांग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आता है, तभी उसे मेज पर एक पर्चा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम में दम है तो सूर्यास्त के समय जूटियान सिटी के दक्षिण में लुओ यांग घाटी में आकर मेरा सामना करो। अगर तुम वहां नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कायर हो। अब हम लू यांग को उसी घाटी में खड़ा देखते हैं। वह सोच रहा होता है कि मैं स्वॉर्ड किंग रियल्म के उच्च स्तर पर हूँ, मेरे पास लू फैमिली
के ब्लेड मास्टर की स्वॉर्ड स्किल है और साथ ही लुओ फैमिली की लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड भी है। क्या फिर फेंग यांग यहाँ आने की हिम्मत करेगा? पर तभी वहाँ लू यांग आ जाता है, जिस पर वह कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ गए। पर लू यांग कहता है कि चूंकि तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो फिर मैं निसंदेह मुझे आना पड़ा। त्यांगियर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। पर लू यांग कहता है कि हमारे पिता एक ही हैं, भले ही कभी मुझे लुओ फैमिली का लाभ नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी मैंने तुमसे कभी ईर्ष्या महसूस नहीं की। जिस पर त्यांगियर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और अब वह लू यांग पर एक अटैक कर देता है, जिसे लू यांग अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लू यांग एक फॉर्मेशन बनाते हुए कहता है कि मैं स्वॉर्ड किंग के उच्च स्तर पर हूँ। लू तियान उस पर एक अटैक कर देता है, पर लू येन अपने आइस ड्रैगन से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वह आइस ड्रैगन लू तियान पर अटैक कर देता है, पर वह अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर लू तियान कहता है कि तुम तो आइस एम्परर के स्टैचू की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुके हो, पर फिर भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। मेरे लुओ फैमिली के जिंग होंग स्वॉर्ड गॉड अटैक करने में एक्सपर्ट थे। उनके पास होली टाइगर स्वॉर्ड स्किल के साथ सबसे मजबूत स्वॉर्ड हमला करने का कौशल था। अब वह अपने टाइगर स्पिरिट की फर्स्ट स्ट्राइक लू येन पर करता है, जिसे लू येन आइस ड्रैगन की मदद से रोक लेता है। लू तियान उस पर सेकंड स्ट्राइक करता है, जो कि पहले से अधिक पावरफुल थी। इसे भी लू येन अपने आइस ड्रैगन से रोक देता है और अब लू तियान अपनी थर्ड स्ट्राइक करने वाला होता है, पर तभी यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।